हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की। और क्लास 10th में हम लोग 4th चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रहे थे। उसमें आप लोगों को हमने आपको इथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल तक के विषय में आपको पढ़ा दिया था। बच्चों, उसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, साबुन। तो आज चलिए हम लोग स्टडी करते हैं साबुन पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बच्चों? साबुन। क्या है? साबुन। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे साबुन। बच्चों, साबुन क्या होता है? साबुन होता है जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के या वसी अम्ल भी बोल देते हैं। वसी अम्ल या उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वसी अम्ल अथवा उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। किसको साबुन कहेंगे बच्चों? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला, तो बच्चों ये आपका साबुन होता है। हाँ, तो बच्चों इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों साबुन। तो आपको पता ही हो गया, इसका बच्चों फार्मूला होता है C17H35 COO Na और K भी लिख सकते हो, या C17H35 COO, सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम लोग साबुन कहते हैं। ये होता है। तो बच्चों अब इसके बाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मिसेल। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हाई स्कूल लेवल में। मिसेल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मिसेल क्या होता है। तो मिसेल क्या होता है, आइए चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार
से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक सिरा जल के अंदर होता है, जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है, जल के बाहर होता है, जो तैलीय मैल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, ऐसा अणुओं को बड़ा समूह अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। बच्चों मिसेल देख लीजिए जरा। मिसेल क्या है? जब साबुन को जल की सतह जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन क्या होता है? जल की सतह पर होता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। देखो इसके दो भाग होते हैं, एक तो ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला साबुन में, जब देखो साबुन को पानी में डाला जाएगा, इधर ध्यान से बच्चों समझना, साबुन का फार्मूला क्या लिखा था? जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा C17H35 COONA। तो जैसे इसको पानी में डाला जाएगा, लवण है तो पानी में जाकर आयनित होकर क्या बनाएगा? C17H35 COO- और Na+ बनाएगा, ये बनाएगा। जैसे ये पानी में जाता है C17H35 COO- बनाता है और Na+। तो ये जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक ये वाला जो भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये होता है द्रव विरोधी, और जबकि ये वाला भाग कैसा होता है? द्रव स्नेही होता है। तो जब साबुन जल की सतह पर होता है तो ये क्या होता है? इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आणविक सिरा जल के अंदर होता है। आणविक सिरा ये वाला जो चार्ज वाला है ये जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला जो भाग होता है ये जल के बाहर होता है।
जो तैलीय मैल को, जो तेल वाला मैल होता है उसको अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, ऐसा अणुओं का बड़ा ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। भाई इनके अणुओं का बड़ा समूह बन जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। इस संरचना को हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। आइए चलिए मिसेल का आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए मिसेल का। वैसे आप लोगों ने बुकों में देखा होगा, एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों आप लोग देख लीजिए, इसको किसी दूसरे कलर से लाओ कर दें।
ये बच्चों में सेल है। इसमें आप देख रहे हो, इसमें बच्चों जरा ध्यान देना, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, यहां पर ये Na+ है, ये तेल कपड़े में लगी तेल या बूंद को अपने केंद्र में अवशोषित कर लेता है। तेल की बूंद, तेल की बूंद, तेल की बूंद, और ये सब क्या हम Na+, Na+, और इसको कहते हैं मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना, ये बनी बच्चों मिसेल की संरचना। आप लोग भी इसको बना लीजिए, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये इनका ये वाला जो मेन सिरा है ये वाला है, और ये इनकी पूंछ है। हाइड्रोकार्बन जो क्या करते हैं, कपड़े से तैलीय मैल को अवशोषित करते हैं। देखो ये जो साबुन है, साबुन का ये हेड है और ये पूंछ है। हेड का मतलब सर, ये सिर है, और ये क्या है, पूंछ। पूंछ जो होती है वो कपड़े में उपस्थित तेल और चिकनाई को अवशोषित करता है। तो इसने तेल और चिकनाई को, कपड़े में उपस्थित तेल और चिकनाई को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। तो ये हो गई बच्चों मिसेल की संरचना। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आगे देख लीजिए, आगे बच्चों इसमें लिखेंगे जल जलरागी, जलरागी, जलरागी सिरप, जलरागी सिरप। इसमें लिखेंगे साबुन के अणु, साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है, घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है, शील होता है। उसे जलरागी, उसे जलरागी कहते हैं, नंबर 2 जल विरागी, जल विरागी। साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील
होता है उसे जल वैरागी कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया था कि साबुन में C17H35 इसमें ये वाला पार्ट जो है ये जल में घुल जाता है, इसीलिए ये क्या है, जल रागी है। ये क्या है, जल रागी है। और ये वाला पार्ट जल में नहीं घुलता है, इसलिए ये क्या है, जल विरागी। जल विरागी। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों का एक ही टॉपिक छूट रहा था, साबुन, जो कि आज हमने आपको पढ़ा दिया कि साबुन क्या है क्या नहीं है, साबुन के विषय में बता दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मिसेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मिसेल का भी हमने फॉर्मेशन करके आपको बताया किस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो किस प्रकार से ये फिगर बनाना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं। साबुन में नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता होंगे। नहाने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर, भाई नहाने वाले साबुन में अच्छी क्वालिटी का वसा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कपड़े धोने वाले में सस्ती क्वालिटी का वसा इस्तेमाल किया जाता है। नहाने वाले साबुन में जो क्षार की मात्रा होती है वो बहुत कम लाइट रखी जाती है, और जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उनमें कास्टिक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, ताकि कपड़ों को साफ करना होता है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा उसमें कास्टिक की मात्रा रखी जाती है। अगर नहाने वाले साबुन में कास्टिक की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए नहाने वाले साबुन में कास्टिक की मात्रा कम होती है। दूसरी चीज़ ये है, नहाने वाले में थोड़ा से मतलब अच्छे क्वालिटी के पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिनसे उनकी स्मेल अच्छी आती है। और थोड़े नहाने वाले साबुन में आप लोगों ने देखा होगा कीटाणुनाशक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। तो यही मोस्टली इनमें कॉमन से अंतर है, और इसके अलावा आप लोगों को, सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों का साबुन टॉपिक क्लियर हो गया है। अब इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।